भारत आने से पहले फ्रंट लाइन पर पहुंचे पुतिन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। जंग चतुर्वेदी सर के पास में आने वाला हूं इस खबर को लेकर। फ्रंट लाइन पर सैन्य ऑपरेशन की स्थिति का जायजा लिया। विजुअल्स है हमारे पास। फ्रंट लाइन पर पुतिन की सेना के बड़े अफसरों से मीटिंग की है। यह तब हुई है जब रशिया को लेकर अमेरिका और यूक्रेन में फाइनल राउंड की बातचीत हो रही है। यह मुलाकात तब हुई है जब ज़ेलेंस्की के ऊपर भड़क गए हैं उन्हीं के दायां हाथ जिनको हटा दिया गया है, चीफ ऑफ स्टाफ जो थे उनके आंद्रे यमक। और यह तब बातचीत हुई है जब मॉस्को में एक धमाका हुआ है। सेना से आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। रूसी कमांडर ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे का दावा भी किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आइए जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना चाहते हैं पुतिन की मीटिंग, यूक्रेन में विध्वंस की तैयारी या फिर फाइनल प्लान देखा जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन की जो सेना है उसके कमांडर से वो मीटिंग कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पर गए। ये विजुअल्स, ये जो स्टिल्स हैं, ये देखिए। सेना ने पुतिन को सैन्य ऑपरेशन की ब्रीफिंग दी है। पुतिन ने टॉप कमांडर से आगे की रणनीति पर चर्चा की है। पूरे इलाके को आजाद कराने के लिए ऑपरेशन जरूरी है, पुतिन ने कहा। ज़ेलेंस्की ने क्रास्नोमिर्स्क, करेक्ट माय प्रोनाउंसिएशन, पार्डन मी फॉर दैट, में सैनिकों को मरने के लिए भेजा है। प्रेसिडेंट पुतिन ने यह कहा। यूक्रेन के कुछ इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। मैं सीधे चलूंगा सर, मेरी बात यहां पर क्योंकि प्योरली टैक्टिकल वॉर फ्रंट पर हो रही है इस खबर को लेकर। अगर मैं ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं और इसके लिए मैं सर आपके पास भी आने वाला हूं अभी। अगर एक प्रेसिडेंट ही इज कंडक्टिंग हिज डे टू डे फंक्शंस और वो फ्रंट लाइन पर भी जा रहे हैं, भारत को लेकर तैयारी, और बैकडोर में काफ़ी सारी तैयारियां चल रही हैं भारत की, क्या ये कन्वे कर रहा है दैट दिस मैन मीन्स बिजनेस और जिसको जो करना है ही इज डिसाइडेड व्हाट ही वांट्स? एब्सोल्युटली ट्रू निशांत, बिल्कुल क्लियर है, उनका एम क्लियर है, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम बिल्कुल टोटली क्लैरिटी ऑफ माइंड है और उन्हें मालूम है कि क्या करना है। वो यहाँ पर आज फ्रंट लाइन पे गए हैं तो केवल वहाँ पे निर्देश देने, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दायित्व है किसी भी लीडर का कि जब लड़ाई चल रही है तो अपने फ्रंट लाइन पे अपने सैनिकों के साथ उसको वहाँ पहुँचना चाहिए। अंडरस्टूड। उसके अलावा ये एक ऐसी चर्चा उन्होंने अपने सीनियर कमांडर से की होगी कि हम, क्योंकि अब समझौता बहुत नज़दीक है, मैं समझता हूँ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जब हमको लास्ट हमारा किस तरह से डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, रीडिप्लॉयमेंट, क्या क्या चीज़ें हमारे उसमें होनी चाहिए, क्योंकि ये सब एक डॉनबास का इलाका अब कभी यूक्रेन के पास नहीं जाएगा। इन सब चीज़ों को देखकर और उसके बाद, क्योंकि अगले दिन 1-1.5-2 दिन में वो भारत आने वाले हैं, तो उसके बारे में भी, क्योंकि इस बात पे जरूर मोदी जी से चर्चा होगी। सर मैं तो आपके संदीप जी के पास आना चाहूँगा। सर एक इंटरेस्टिंग टेक यहाँ पर यह है कि जो भी बातचीत भारत के साथ होनी है और उसमें कई पॉइंट्स हैं, उसमें एक पॉइंट जो हम सब लोग बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं और वो पॉइंट यहाँ पर अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है उसने सब बता दिया है। और एक और चीज़, इंडिया का रुपी और रशिया का मीर कार्ड। निशांत जी, मैं इस बात को लेकर सोच भी रहा था कि पिछली बार दिसंबर 2021 में जब पहले बता दीजिए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जी एक मिनट, भारत के जितने भी दर्शक हैं, आप हथियारों के बारे में मत सोचिए खाली। हथियारों से रक्षा होती है लेकिन पेट भरने के लिए ट्रेड जरूरी है। भारत और रूस के बीच में ट्रेड में दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और भारत का रुपए और अमेरिका का वहां पर जो ट्रांजैक्शन होगा उसके बीच की दीवार को ढाना, क्योंकि स्विफ्ट जो है उस पर बैन है। जी, इसी सवाल पर मैं सोच रहा था, कितना अहम सवाल है आपने जो किया। देखिए, दिसंबर 2021 में जब पुतिन आए थे उस समय हमारा जो ट्रेड था वो $13 बिलियन था। आज जब आ रहे हैं 4 साल बाद, तो आज हमारा ट्रेड है $67.8 बिलियन। तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य हमने रखा 2030 तक $100 बिलियन, यही 2018-19 में हम रखते थे $25 बिलियन। तो क्या आपको वो लगता है कि रशिया का जो मीर कार्ड है वो भारत में एक्सेप्ट हो जाएगा और भारत का रुपी कार्ड वहां पर हो जाएगा? ऑफ कोर्स, मैं उसके उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं रोस्तोम में गया, वहाँ जब यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया तो हमारे बीच में एक थोड़ा सा मैकेनिज्म को लेकर के सवाल उठ रहा था। तो ये वहाँ की सरकार ने कोशिश की ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। मतलब ये हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। दोनों देश इसको लेकर बहुत सेंसिटिव और मैच्योरिटी से आगे बढ़ रहे हैं कि जो डी-डॉलराइजेशन है हम यही खत्म कर दें। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। भारत की बैंक्स का जो इंटरेस्ट का मनी है वो अभी भी रशिया की बैंक्स में है, वो वापस नहीं आ पा रहा है। वो एक बहुत बड़ा लूप होल है।
देखिए, मैं टेक्निकल चीज़ों के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है बात करना ना, हथियार आ रहे, बम आ रहे, गोला बारूद है, लेकिन ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए अगली खबर पर आने से पहले मैं आपके पास एक सवाल पूछूंगा। आपने ब्लॉगिंग की बात की, अब हम सभी भारत के दर्शक ये जानना चाहेंगे, क्या यह संभव है कि इंडियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो कि अब वर्ल्ड में हर बड़े इवेंट में, अमेरिका में कोई भी लॉन्च होता है उसमें बुलाए जाते हैं, उसमें ही बुलाए जाते हैं, आ रहे हैं? मेरे दोस्तों रशिया में गए थे और दे शो रशिया एज वेल, यस। तो क्या ये संभव है कि जब रशिया में कुछ बड़ा हो रहा है, या फॉर इंस्टेंस अभी क्रिसमस इज कमिंग एंड हमें पता है रशिया की क्रिसमस कितनी खूबसूरत होती है, तो व्हाई नॉट टेक इंडियंस फ्रॉम हियर? दे गो। ओके, हाँ, ये तो आपको लगता है कि इसमें थोड़ा और इसको इनकरेज करना चाहिए? हाँ, ये ज़रूर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट एक्सेस टू द पीपल व्हेन यू शो ऑन सोशल मीडिया। सो प्लीज़ we encourage Russian government to invite more bloggers. They go already and they grow our relations. You're right. हाँ. लोग क्रिसमस की बात करते में 3 कंट्रीज जाते हैं दिमाग में, फिनलैंड, न्यूयॉर्क, रोम, बट डोंट फॉरगेट सेंट पीटर्सबर्ग। इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, नीपर में रूस का बड़ा अटैक हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये अपडेट्स मैं आपको बता रहा हूं। रूस के हमले में 4 लोगों की मौत है। नीपर में यूक्रेनी वेपन स्टोर तबाह है। वी आर इन अ वॉर सिचुएशन, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, इसका बैकड्रॉप नहीं भूलना चाहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये है, ये यूक्रेन का क्रीमिया पर विध्वंसक हमला हुआ है। क्रीमिया एक ऐसी जगह है जिसके लिए रशिया ने कह दिया है, जो कंडीशंस रशिया ने रखी है कि वी विल नॉट लीव इट। रूसी सेना के ठिकानों को किया गया टारगेट, ये बड़ी खबर है। रूस के वेपन डिपो को तबाह कर दिया गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में अब मेरा एक रिएक्शन में सर, आप अभिषेक जी आपसे समझना चाहूंगा। हम जब एक तरफ पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं, भारत और रशिया की डील की बात हो रही है, अब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डबल थिंग डबल टॉक। यूरोप एक तरफ जेलेंस्की को बुला के शायद इस बात के लिए कन्विंस कर रहा है कि देखो ज्यादा मत दे देना, लेकिन दूसरी तरफ वो हथियार भी दे रहा है। तो ये बातचीत के साथ हथियार देने का जो कार्यक्रम है, ये कैसे चलता रहेगा? देखिए, यूरोप शुरू से ही सॉरी, एंड दे आर नॉट इंडिया। यूक्रेन और यूरोप इंडिया नहीं है कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे हथियार हमला करके वापस आ जाएं। दे आर यूजिंग वेपन्स टू हिट रशिया डीप इनसाइड, व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। यस यस, बिल्कुल। जो अभी यूरोप के जो देश हैं वो यूक्रेन को पैसा दे रहे हैं और अमेरिका यूक्रेन को अपना हथियार बेच रहा है, ये तो दिखाता है कि वो शांति की तरफ कहाँ बढ़ रहे हैं। वो तो लगातार युद्ध को और फ्यूल दे रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि जो भारत के साथ, जो आपने कहा कि ये बुद्ध का समय है, युद्ध का समय नहीं है, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्ट वे में जो भारत और रूस के बीच जो सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हैं, जिसमें बुद्धिज्म एक बड़ा फैक्टर है, उसको लेकर के उन्होंने बुद्ध का जो संदेश दिया था, और बैकडोर में काफ़ी कुछ भारत और रूस के बीच में बुद्धिज्म भी चला। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो अभी बात हो रही थी, जो इंडिया और रशिया के बीच में जो टॉक होने वाली है 4-5 को, उसमें जो ट्रेड डील है उसमें भारत बहुत बड़े डिफिसिट में है। उसमें मतलब दोस्ती हमारी काफ़ी अच्छी है और दोस्ती सदा सलामत रहे, लेकिन जो ट्रेड डील है उसमें भारत को भी जो अपने जो रिस्ट्रिक्शंस वेस्ट अमेरिका से लगे हैं उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए हमें बता रहे। मैं इसमें एक ट्रेड के लिहाज से एक सवाल पूछना चाहूंगा एम्बेसडर, जब हम बात कर रहे हैं ट्रेड की, हमें ये अच्छे तरीके से अंदाजा है कि 2009 तक हम करीब 76% रशियन वेपन इंपोर्ट करते थे, जो कि 2020 से 2024 के बीच में अबाउट 35% हो गया। लेकिन 2022 तक हम 2.5% रशियन फ्यूल इंपोर्ट करते थे, जो कि 2024 तक 35% हो गया। और अब सैंक्शंस आ रहे हैं, हम लोग सऊदी की तरफ देख रहे हैं, इराक की तरफ देख रहे हैं। ऐसी कई कंपनीज अभी भी हैं जो सैंक्शंस के दायरे में नहीं है। क्या वो ट्रेड चलता रहेगा? क्योंकि उससे भारत को बहुत बड़ा, जो भारत को खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है, जो सैंक्शंस, मैं उनको सैंक्शंस ही कहूंगा, टैरिफ तो कहूंगा नहीं, जो अमेरिका ने लगाए, जो उससे नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई यहां से हो रही है। नहीं, देखिए, ट्रेड तो हमारा रूस के साथ काफ़ी बढ़ेगा। और जहाँ तक क्रूड ऑयल की बात है, तो जो नॉन सैंक्शनड रशियन कंपनीज हैं उनके साथ हम अभी भी शायद थोड़ा बहुत तेल ले रहे हैं। और उसके अलावा जो और चीज़ें हैं, रशिया बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स जो है वो इंपोर्ट करता है, चीन से करता है और मुल्कों से करता है।
तो हम चाहेंगे कि भारत की कंपनीज जो है वो रशिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें, वहाँ पर जो है वो बनाएं और बेचें, क्योंकि रशिया हमारा लॉन्ग टर्म मार्केट है। रशिया के साथ हमारे बहुत गहरे संबंध है, बहुत दूर के संबंध है, और हम चाहेंगे दैट इंडिया शुड अपीयर एज एन ऑल्टरनेटिव टू रशिया अगेंस्ट चाइना।